लास्ट 50 ईयर्स में सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है इंटरनेट को, और उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पे किसी इन्वेंशन को माना जाता है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने चैट जीपीटी का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपने चैट जीपीटी का नेम नहीं सुना है तो रियली मतलब मैं बहुत सीरियसली इस चीज को कहूंगा कि आपको जरूरत है अपडेटेड रहने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। चैट जीपीटी एआई का एक पार्ट है। एआई अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें से चैट जीपीटी एक टूल का नेम है, एक सॉफ्टवेयर का नेम है, एक सर्विस का नेम। उसके अलावा एआई के अंदर बहुत सारे टूल्स। अब हम सारी चीजों को एक तरफ रखते हैं और इस चीज की बात करते हैं एआई का अकाउंटेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। आप एक चीज समझिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर आपने एआई के बारे में सुना है तो माइंड में यही आता है और हर किसी से यही सुनने में आता है, एआई ना आपकी जॉब्स ले जाएगा, सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी मार्केट से। ये गलत। एक चीज बताइए, इंटरनेट से पहले दुनिया अलग थी ना, बिल्कुल मतलब कैसा एक सारा चीजें मैनुअल हुआ करती थी, कंप्यूटर से भी पहले सारी चीजें अकाउंटिंग वगैरह करते थे, कुछ भी होता था, सब चीजें होती थी। क्या उसके बाद सारी जॉब्स चली गई? नहीं, सारी जॉब्स आज भी हैं। आज इंटरनेट के बाद चीजें आसान, कंप्यूटर के बाद चीजें इजी हुई हैं, बट आज भी अकाउंटिंग का काम पहले भी होता था, आज भी होता था, सारी चीजें रही हैं जैसे पहले थी वैसे आज भी। मेरी मानिए ना, टैक्सेशन और अकाउंटिंग फील्ड ऐसा है जिसके ऊपर इंपैक्ट बहुत नॉमिनल आता है किसी भी टेक्नोलॉजी का। वेबसाइट डिजाइनिंग, ये इंटरनेट से पहले हुआ भी नहीं करती और उसके बाद में वेबसाइट डिजाइनिंग का आया। वेबसाइट डिजाइनिंग में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती जाती है, बार बार वेबसाइट में अपडेट्स आते हैं, जैसे वेब 1 था, फिर 2 आया, 3 आया। उसके अलावा आप देखेंगे तो एआई से इन फील्ड्स में बहुत, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। बट टैक्सेशन और अकाउंटिंग इस चीज से बहुत सेफ है। मगर 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 आप एक चीज बताओ मुझे, जिन्होंने कंप्यूटर को नहीं समझा उस टाइम पे, क्या आज वो जॉब में मतलब जॉब कर पा रहे होंगे लोग? नहीं। वो अकाउंटेंट जिन्होंने अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं किया, जिन्होंने कंप्यूटर में कैसे अकाउंटिंग होती है नहीं सीखी, जिन्होंने इंटरनेट को यूज करना नहीं सीखा, इंटरनेट को यूज करके सारा बिजनेस करना नहीं सीखा, वो डेफिनेटली मार्केट से बाहर हो। तो सेम फ्यूचर इंटरनेट है। आप ऐसा समझ के चलो, आज आप मैनुअल सिस्टम पे हो, आज कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं, और आपके सामने कंप्यूटर और इंटरनेट आ गया। जो उस टाइम पे हुआ था वही आज हो रहा है एआई के कारण। एआई के बारे में मैं फिर भी, अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा सा बता दूं, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और आई विल रिकमेंड पूरा देखना। मैं इंडिया का फर्स्ट एआई कोर्स फॉर अकाउंटेंट्स लॉन्च कर रहा हूं, उसकी पूरी डिटेल्स दूंगा, और ये कोर्स आपके लिए मतलब एक अलग लेवल की अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देगा। अगर आपको एआई की नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली अगले 2 साल में आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो सारी चीजों को समझते हैं। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जैसे ह्यूमन क्या है, आपको मैंने कुछ कहा, आप अपनी सोच के हिसाब से उन चीजों को प्रोसेस करते जाओगे, अपना दिमाग लगा के उन चीजों को करोगे। ऐसे ही एआई में है। एआई में आप कुछ कहते हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को कहा कि मेरे लिए ना एक पूरा न्यू, मैं आपको सिंपल कैसे समझाऊं, एक आर्टिकल लिख दो आप, कि मुझे एक आर्टिकल चाहिए कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो वो पूरा का पूरा आर्टिकल उसके ऊपर लिख देगा। मतलब अभी किसी पर्सन की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख के दे देगा। आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको पर्सन, जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको बताया, तो ह्यूमन टाइप वो रिप्लाई करता है। गूगल पे तो क्या होता है, हम सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, फिर उससे सर्च करके एक पेज ओपन करना होता है। वहां नहीं, वहां पे आप चीजों को पूछोगे तो वो आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करता है, रिवर्ट देता है बिना सर्च करे। इसी तरीके से बहुत सारे और टूल्स आ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे मेनली आपको अकाउंटिंग फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो जब आपको अकाउंटिंग फील्ड में एआई की नॉलेज होगी ना, तो क्या होगा, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। क्योंकि फ्यूचर में, फ्यूचर इन द सेंस कोई दूर के फ्यूचर की बात नहीं है, आज से साल भर के अंदर मार्केट में आप देखोगे जॉब्स निकलेंगी कि उस अकाउंटेंट की नॉलेज है जिसको एआई टूल्स यूज करने आते हैं, जिसको चैट जीपीटी यूज करना आता हो, बिंग एआई करना। तो चैट जीपीटी के मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन दे और आंसर नहीं। जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये इंडिया का फर्स्ट कोर्स है एआई फॉर अकाउंटेंट्स, और ये बहुत एडवांस होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग मेरी कोशिश अभी ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आपके लिए लेके आऊं जो और कोई शायद आपको ना सिखाएगा। मतलब इसमें कोई नोटिस अगर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसका रिप्लाई आपको नहीं भी कुछ ज्यादा नॉलेज है ना, तो चैट जीपीटी के थ्रू कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो, क्लाइंट को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्लाइंट को कैसे आप एक अच्छी सी प्रोफेशनल ईमेल्स ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कितना कहना है कि मेरे एक क्लाइंट है, मैं उसको ना जीएसटी की सर्विस देना चाहता हूँ और इसके लिए एक बहुत प्यारा सा ईमेल ड्राफ्ट कर दो या एक व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट कर दो। चैट जीपीटी अपने आप आपको देगा और आपको बस थोड़ा सा ध्यान देके उसको सेंड कर दे। नोटिस के रिप्लाई कैसे करने हैं, चैट जीपीटी आपको पूरा गाइड कर। आपको कंसल्टेंसी देनी है ना, आपके कोई डाउट हो रहा है कि इसके ऊपर कोई केस लॉज आया है या नहीं आया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ई बुक्स हो गया, ई बुक के ऊपर कुछ टाइम पहले रेट में डिफरेंस आया कि 5% ई बुक के ऊपर जीएसटी रेट हुआ। अब आपको ध्यान नहीं आ रही कौन सी नोटिफिकेशन थी, इसके बाद क्या कोई केस लो आया, चैट जीपीटी आपकी पूरी इसमें सर्च करेगा। आप उसको कहोगे कि मुझे इंडिया के हिसाब से जीएसटी
जीएसटी जो ई बुक्स हैं उसके ऊपर जीएसटी का रेट फाइंड आउट करो, कौन सी नोटिफिकेशन में आया वो मुझे बताओ, और इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं कि वो मुझे बताओ। वो सारे रिप्लाई आपको करेगा। अगर आपको पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसकी सपोर्ट से वो सारी चीजें समझ सकते हो। आपके पास कोई फाइनेंशियल डेटा है, उसको एनालाइज करना है, कि एनालाइज करके देखना है कि उसके मतलब क्या ट्रेंड है, कितने एक्सपेंस हुए तो किस जगह पे ज्यादा हुए, किस जगह कम हुए, ये सारी चीजें भी एआई के थ्रू आप कर पाओगे। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो, इन्हीं सारी चीजों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। तो सच मानिए, मतलब इस चीज पे अगर आप मुझ पे थोड़ा सा बिलीव करते हैं, एआई की नॉलेज अगर आने वाले दिनों में आपको नहीं होगी तो करियर बहुत दिक्कत होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर नॉलेज और इंटरनेट के बिना आज कोई भी वैकेंसी जॉब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसे ही कल को, और ये इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, 1 से 2 साल के अंदर सब हो जाएगा। हाँ, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा था, क्या सर अगर हम ये कर लेते हैं चैट जीपीटी का कोर्स या मतलब एआई फॉर अकाउंटेंट्स का कोर्स हम कर लेते हैं, क्या फिर जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, वो आप पहले कर लें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर रहे हैं पहले, अगर आपको बाई चांस ऐसा है कि प्लान थोड़ा बाद में करने का, तो मतलब ये चैट जीपीटी वाला या एआई वाला जो कोर्स है ये डिफरेंट है और वो अलग है। दोनों मिलकर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मतलब इसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस अलग है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। और एआई में मैं सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, बहुत सारे टूल्स को कवर करने की कोशिश। ठीक है, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में अगर यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सीए पीयूष गुप्ता सर्च करिएगा, स्मार्ट शिफ्ट बाय सीए पीयूष गुप्ता ऐप मिलेगी, वहां से कर पूरी डिटेल्स चेक कर।